पाजी दिल को उस समय बड़ी खुशी होती है जब हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए वो लोग आते हैं जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, उनकी फिल्में पसंद करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। सो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज जो आज यहाँ पे आने वाले हैं ऐसे दो दिग्गज हैं। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने वाला हूं वो हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों में डांस और फाइट को एक नया रूप दिया बाजी। सो प्लीज जोरदार तालियां हमारे सबके प्यारे दुलारे मिथुन दा के लिए। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। कोई उलझी पहेली आज हल हो गई, मन में नाचा मोर और बादलों में हलचल हो गई। आपकी एक ही झलक पाके हजूरे वाला जनाबे आली, मेरी जन्मों की तपस्या सफल हो गई। अरे वाह, आपका स्वागत है। दादा आपको पता नहीं है कि मैंने आपकी बचपन में इतनी फिल्में देखी हैं और मैं आपको इतना कॉपी करता था, तब बच्चे थे पाजी, नहीं समझ होती थी। तो मिथुन दा ना ऐसे जंप मार के ऐसे दीवार पे चढ़ जाते थे, तो मुझे लगता था हम भी चढ़ सकते हैं। मैंने बड़ी बार ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं, या तो मेरा जंप खराब था या दीवार थोड़ी ऊंची थी, मेरे से हुआ नहीं कभी। तो मतलब आज मेरे को सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा आप मेरे सामने खड़े हैं। कोई शक? जो थोड़ा बहुत था भी आपने डायलॉग बोल के पूरा कर दिया। अभी मेरे को कोई शक नहीं है। मिथुन दा कॉमेडी नाइट्स में जोरदार तालियां। आपको पता पाजी बचपन में ना दादा, अब तो बहुत सारे चैनल्स हो गए ना, पहले हम लोग क्या करते थे 3-4 महीने में एक बार ना 100 रुपया इधर उधर सब मतलब शेयर वेयर करके एक वीसीआर मंगवाते थे। तो उसमें 4 फिल्में रात के 100 रुपया, पूरी रात वीसीआर आपका, 4 फिल्में, उसमें 2 फिल्में मिथुन दा की होती थी पक्की। तो छोटे छोटे जाके थे, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देना फाइट वाली, हमें बड़ी पसंद होती थी फाइट। आपको पता है दादा, आपकी फिल्में देख देख के हमें विश्वास हुआ कि मुक्के की भी आवाज होती है, पिशुम। पहले मतलब मैं सीरियसली दादा सच्ची बोल रहा हूँ, पहले मुक्के की आवाज। पाजी गलत। पहले भीषुम, मेरे आने के बाद पिशुम। पहले मुझे ना मुक्के के बाद वाली आवाज पता थी। हमें मुक्के बड़े पड़ते थे, रात रात फिल्में देखते थे। देखना है? नहीं अभी तो पता चल गया दादा, अभी ठीक है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मिथुन दा की जो पहली फिल्म थी मृग्या, उस पहली फिल्म के लिए दादा को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो दादा मृग्या जो थी एक आर्ट फिल्म थी, तो सडनली मतलब एक आर्ट फिल्म से सीधा ही डिस्को डांसर, ऐसे कैसे पहली बात तो फिल्म देखो, उसमें मैं एक आदिवासी का रोल किया था जी। तो मुझसे अच्छा आदिवासी और कौन लग सकता था। ऐसा जबरदस्त। तभी तो एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे तो लगता ही नहीं था मैं कभी हीरो बनूंगा, क्योंकि मेरा रंग ऐसा, बंगाली आदमी हूँ, ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मिनाल सेन को पता चल गया ऐसा एक दिखने में लड़का है तो जिसकी जबरदस्त फिजिक है और बिल्कुल आदिवासी। तो मैं बोला वेरी गुड। उन्होंने मुझे हीरो तो बना दी और नेशनल अवार्ड मिल गया। उसके बाद मैं अल पाचिनो हो गया। और मेरे से बड़ा तो कोई एक्टर ही नहीं, मेरे चाल बाल सब बदल गए। तो प्रोड्यूसरों को लगा यार ये अल पाचिनो मुझे नहीं चाहिए, हटा इसको। तब बात समझ में आई कि दोनों फिल्म में फर्क है। अगर स्टार बनना है तो स्टार की तरह बिहेव करो। तो मैंने सोचा चलो भाई डांस करता हूं, मैं डांसिंग विलेन बनूंगा। लेकिन फिर आप लोगों का प्यार मिला, एक नया अंदाज आया, नया मोड़ आया, फिर आई बिकेम ए डिस्को डांसर। अरे आपको पता है पाजी, हमारे देश में कई बार क्या होता है ना कि एक जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो वैसे अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। लेकिन मिथुन दा को जब फिल्में में देखते हैं ना बड़े पर्दे पे कि गांव के जमींदार को धो रहे हैं पकड़ के, वो मजदूर में जोश आ जाता और मार इसको। ये मतलब इतना प्रभाव होता है दर्शकों के मन के ऊपर। सो दादा ये जाहिर सी बात है आपसे लोग प्यार करते हैं। दादा भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। एक बार मिथुन दा के लिए जोरदार तालियां। अच्छा दादा, आपने केमिस्ट्री में एमएससी ऑनर्स भी किया है? बीएससी किया तो केमिस्ट्री में ही है ना? यार नहीं दादा, मतलब ये केमिस्ट्री जो आपने बीएससी किया, तो ये उसी का नतीजा है कि आपकी हर हीरोइन के साथ केमिस्ट्री अच्छी रहती थी। ऐसे क्या तू मार खिलवाएगा क्या घर में जाने के बाद?
नहीं नहीं दादा, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ। हीरोइन वो ऐसा थोड़ी ना, कोई गलत। अरे यार, सब जितने हीरो लोगों की बीवियां होती हैं तो केमिस्ट्री को ढूंढती रहती है। अच्छा दादा बताइए, सही पहली बार जब आप फिल्मों में आए तो पहले ब्रेक कैसे मिला था आपको? मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके आया तो फेयरवेल था। अच्छा। तो मेरे पीछे मृणाल सेन जी बैठे हुए थे। अच्छा। और मुझे नोटिस कर रहे थे। फिर एक दिन आया के महाजन साहब, बुलाया कि एक लड़का है जिसका नाम एम से शुरू होता है, इंस्टीट्यूट से पास हुआ है। अच्छा। इसका रंग ऐसा है, कद ऐसा है, उसको ढूंढो। तो मैं बोला मुझे क्यों ढूंढ रहा है? तो बोले भाई तुझे मालूम, मैं तो कभी मिला नहीं उनसे। खैर फिल्मिस्तान स्टूडियो में के महाजन जी, सुभाष घाई जी की शूटिंग थी, क्रोधी। अच्छा। तो मैं जाकर, तो उसने मुझे यूं देखा, बोला भाई देखने में तो वही लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तुम फोटो खींच के भेज दो। मैं सोचा ये कोई विलेन ढूंढ रहा। मैं एक फोटोग्राफर को बुलाया और मूंछ लगाई और फोटो खींची। मतलब और साहब जो खौफनाक फोटो मैंने भेज दी। फिर बुलावा नहीं आ रहा है। तो दो अनजाने एक फिल्म की थी मैंने, जिसमें अमित जी के साथ मैंने एक शॉट दिया था। अगर दो अनजाने देखेंगे, देखना एक शॉट है। तो प्रोड्यूसर ने मुझे पूछा कि भाई क्या चाहिए। और साहब मैंने कभी प्लेन में नहीं चढ़ा, बहाना था मृणाल दा से कोलकाता में मिलूंगा। उस समय 600 रुपए की टिकट थी, उन्होंने मुझे एक टिकट ले दी। मैं गया तो मुझे देख के वो चौंक उठे। बोले तुम वो हो? बोले हाँ। बोले मैंने फिल्म ड्रॉप कर दी। बोले क्यों? बोले ये फोटोग्राफ है। मैं बोला सर मुझे नहीं मालूम था आप कौन सा रोल कैसा ढूंढ, मैं समझा कोई विलेन ढूंढ रहे। मैंने किए तो खैर बाद में उन्होंने कहा कि तुम सिलेक्टेड हो, यू आर माय हीरो। 5,000 रुपया पूरी फिल्म के लिए दिया था। तो मेरे लिए वो आज 5 करोड़ के बराबर। अरे वाह। शर्मा जी, शर्मा जी, मिथुन, नमस्ते मिथुन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अरे हाउ आप- आर यू? खड़ी क्यों है? बैठिए ना मिसेस शर्मा, बैठ के बात करें। बड़ी इज्जत दे रहा आज। हो गया? पाजी आज सूरज कहाँ से निकला? शर्मा जी इतना पोलाइटली बात कर रहे, क्या बात है? मैं ना पाजी, कल एक मुर्गी ने मेरे को अंडा दिया मुफ्त में। कहती एक ही शर्त पे दूंगी, मेरी सारी बहनों को रिस्पेक्ट देनी है तुमने। तो एक्सक्यूज मी दादा, देखा इन्होंने मुझे मुर्गी कहा। दादा क्या बोलूं और बताइए आप। सुबह बांग दे के उठा देती है, सारा दिन पक 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 करती रहती है, तो क्या बताऊं मैं इसको। यार सुंदरी यार, कैसा आदमी है तू? दादा आपको नहीं पता, बड़ा तंग करती है ये। क्या तंग करती है? सबसे अच्छी लड़की तो यही है। नहीं मेरे पे ठीक नजर नहीं रखती है। ऐसे इशारे करती है मेरे को, आंख मारती है। तो मैं वैसा लड़का हूं नहीं, ऐसे आंख मारती है, ऐसे थोड़ी अच्छा ये लगता तेरी है। बीवी नहीं है? बीवी है पर आंख मारने का क्या मतलब हुआ दादा? जॉब आप क्यों नहीं ढूंढ लेते अपने लिए? कुछ काम कर लिया करो कभी। अच्छा तो तुम क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं तो इधर बैठा रहता हूँ, मेरे मेहमान आते मिलने, तुम क्यों नहीं जॉब कर लेती? पति का काम होता है जॉब करना। अच्छा भाई दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई? दादा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये मैं, पति का काम होता है, ठीक है मैं मानता हूँ जॉब करना, लेकिन पत्नी के भी तो कुछ फर्ज होते हैं कि नहीं? अब मैं इसको मेरा सुख दुख में साथ देना चाहिए कि नहीं? उस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा मेरा सर दबा दे। कहती आपको कैसे हो गया सर दर्द? ये तो लेडीज के बहाने होते हैं, ये बताओ। दादा ऐसा मेरी सहेली ने कहा था कि सरदर्द के बहाने लड़कियों की होती है। इसकी सहेली कभी अच्छी सलाह देती नहीं है। पता मेरे को क्या बोलती? जीजू जी आई थिंक यू शुड गो टू हनीमून वंस अगेन। लो एक सेकंड में इसने गलत क्या कहा? अच्छी बात तो कही पाजी। अच्छी बात है, सलाह देना काफी नहीं होता, कम से कम ये भी तो बताया कि जाना किसके साथ है। एक्सक्यूज मी, देखो बाजी, मैं एक बात जानता हूँ, कमान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ शब्द और शादी के बाद रोमांस कभी वापस नहीं आता है। किसने कहा? किसने कहा ये? सिद्धू बाजी ने। क्या? बिल सिद्धू बाजी, आप भी? ও মেরে পে বিল ফাড় রে হ্যাঁ গলত कर रहे हैं। দাদা এই ছেলেটা না আমাকে ভীষণ বিরক্ত করে, ইচ্ছে করে গলাটা টিপে না মেরে ফেলি আর রশি দিয়ে টাঙিয়ে না পাখা দিয়ে উল্টো টাঙিয়ে হ্যাঁ দিই। তো আমি একটা ভীষণ শোন একটা কথা বলি। ভীষণ বিরক্ত করে, একটা ভালো কথা বলেন একে আমার না বিষয়ে। মিষ্টি দই খাইয়ে হ্যাঁ পিঠে না চাবুক দিয়ে মারবো। সত্যি? একে না হ্যাঁ রসগোল্লা रसगुल्ला, খাইয়ে जी जी।
মাথায় চাঁটি মুড়ে চুল তুলে দেবো একে না মাছ খাইয়ে ও দাঁত ভেঙে দেবো पाजी इनके आए ना आज मायके से दादा तो अब बंगाली में बात कर रही है ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਦੀ ਐਸਟੀਡੀ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗਾ ਦਾ यहाँ पे देशा विदेशा सस्ते दर ते कॉल करो आज मिथुन दा आया ना ते सिर ते चढ़ती पी है मैं तारीफ कर रहा था दादा इसकी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर अब एग्जिट ले लो फिर अगर समझ आ ही गया ओके चलो मैं पहले 7 फेरे लेकर पछता रहा हूँ एक और ले लिया इसने चलो हटो यहाँ से बस देखो दादा मेरे मायके से इनका ख्याल रखना इन्हें तंग मत करना तुम। चलो जाओ भाग के फटाफट बिना दूध की चाय बना के लाओ दादा के लिए चलो शाबाश दादा बकरी